आरआरबी बेंगलुरु और आरआरबी चेन्नई ने अपने वेबसाइट के ऊपर जो रिज़ल्ट पीडीएफ अपलोड किए गए थे दोनों पीडीएफ को हटा लिए गए। जैसे यहाँ पर हम लोग अभी आरआरबी बेंगलुरु जोन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी तरह के कोई भी रिज़ल्ट का जो पीडीएफ है ना यहाँ से हटा लिए गए। अभी मैं रिफ्रेश किया पेज को तो यहाँ पर होम सेक्शन में जाते हैं जिससे आपको लगे कि अपडेटेड है। रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं जो पीडीएफ हमें खुलते थे यहाँ पर न्यू रिजल्ट एनटीपीसी, इसके ऊपर आते ही आपको किसी भी तरह का पीडीएफ नहीं मिलेंगे। एनटीपीसी का CBT2 एग्ज़ाम का CBAT के लिए जो रिजल्ट और पीडीएफ था दोनों कुछ देर के लिए हाइड किए गए, हटाए चाहे हटाए भी गए होंगे, एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अब आरआरबी चेन्नई के वेबसाइट के ऊपर देखें तो आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पर भी कुछ ऐसा ही है। आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट से भी रिजल्ट को हटा लिए गए। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिजल्ट के पीडीएफ पर आते हैं, क्लिक किया हम लोगों ने रिजल्ट के ऊपर और यहाँ पर चेन्नई जोन की वेबसाइट को ऑफिशियली क्लियर भी मेंशन कर दिया गया कि जो रिज़ल्ट आपने चेक किया उस रिज़ल्ट को वापस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट को विड्रॉ कर लिए गए, वापस ले लिए गए। यानी पूरी तरह से जो रिज़ल्ट अभी आपने देखा इसमें जब फाइनल तौर पर फिर से रिजल्ट वापस आएंगे उसमें चेंजेस आएगा, क्योंकि एक चीज़ क्लियर सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मेरिट बनाए जाते हैं CBT1 के एग्ज़ाम के, यहाँ पर तो परसेंटेज में बनाया जाता है। पुराने रिजल्ट को आप निकाल लें, वहाँ पर भी जो भी रिजल्ट आपको बनते हुए दिखेंगे वो सारे अभी ओपन नहीं हो रहे हैं, विड्रॉल लिंक भी। तो रिजल्ट का वेबसाइट ओपन नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट को विड्रॉ कर लिए गए। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आपने देखा ये सारे रिजल्ट धारे के धारे रह गए। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस होकर रिजल्ट वापस आएंगे। अब ये रिजल्ट शायद हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या शाम तक ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए, पर अभी तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी के लिए यही है कि रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। रिजल्ट के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। रिजल्ट में कुछ गड़बड़, जैसे हम सभी को पता है, आप पुराने रिजल्ट को जब आप ओपन करते हैं, जैसे आरआरबी चेन्नई के जोन के ऊपर हम लोग वेबसाइट के ऊपर आ गए और यहाँ पर हम पुराने रिजल्ट को चेक करते हैं एनटीपीसी के, तो यहाँ पर यदि पीडीएफ होंगे रिजल्ट का पीडीएफ चेन्नई जोन के ऊपर तो हम लोग मिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर तो शायद मिल ही सकता है, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं बेंगलुरु जोन के ऊपर। चेन्नई की वेबसाइट सही से प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बैक जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2015 एनटीपीसी का रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट अपलोड किए गए तो वो फाइनल रिज़ल्ट अपलोड किया, तो इससे तो पता नहीं चलेगा। फाइनल रिज़ल्ट में 100% के ऊपर ही देखे जाते। तो क्या होता है ऑफिशियल तो हमें शाम तक या फिर से रिज़ल्ट अपलोड होने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ इतना तो कंफर्म रहे कि यहाँ पर रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से ही रिज़ल्ट को वापस लिए गए हैं। यहाँ पर यदि रिज़ल्ट में गड़बड़ी नहीं होती तो रिज़ल्ट को वापस नहीं लिए जाते। यहाँ पर रिज़ल्ट को जो वापस लेने की सबसे बड़ी वजह है कुछ ना कुछ गड़बड़ी रिज़ल्ट में हुए थे, इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट को वापस लिए। तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, शाम तक हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं क्या होता है। अब अपने आप कुछ ही देर में पता चल जाएंगे कि रिज़ल्ट को वापस विड्रॉल क्यों किया गया, एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। याद 1 से 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि कुछ बड़ी गड़बड़ी होंगी या रिज़ल्ट का पीडीएफ गलत अपलोड कर दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट कहना भी बहुत मुश्किल है कि क्या एग्जैक्ट रीज़न की वजह से रिजल्ट को वापस लिए गए, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।